क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 70% महिलाओं ने वर्क प्लेस पर कभी ना कभी किसी न किसी रूप में किसी तरह के हैरेसमेंट का सामना किया है, लेकिन उनमें से हर तीसरी महिला कभी इसकी शिकायत ही नहीं करती। नासिक में टीसीएस के वर्क प्लेस हैरेसमेंट मामले ने पूरे देश में वर्क प्लेस सेफ्टी को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ दी है। वर्क प्लेस हैरेसमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट नहीं होता, बल्कि कोई भी ऐसा बिहेवियर, चाहे वो कमेंट्स हों, जेस्चर्स हों, अनवांटेड मैसेजेस हों या ऑनलाइन स्टॉकिंग, जो किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाए, उसे अनसेफ या इनसिक्योर फील कराए, ऐसी कोई भी चीज हैरेसमेंट की कैटेगरी में आती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2024 में 2777 सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस दर्ज हुए, जो पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है। 2022 में ये संख्या 1313 थी। इसका मतलब सिर्फ 2 साल के अंदर केसेस 2 गुना हो गए। लेकिन ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ इंसिडेंट्स की नहीं, बल्कि रिपोर्ट हुए मामलों की है। हैरेसमेंट के मामले असल में इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि डर, शर्म और रिटेलिएशन के खतरे के चलते कई महिलाएं सामने ही नहीं आती और मामलों को रिपोर्ट नहीं करवाती। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पावर असिमेट्री, जहां सीनियर लोग अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और पैट्रियार्कल माइंडसेट, जहां महिलाओं को कमतर समझा जाता है या उनके पहनावे को ब्लेम किया जाता है। और सबसे खतरनाक कारण है साइलेंस, जब लोग देखते और सुनते तो सब कुछ है, बट कहते और करते कुछ नहीं, जिससे ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। भारत में इस समस्या से निपटने के लिए पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 लागू किया गया है, जिसके तहत हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आईसीसी बनाना अनिवार्य है। ये कानून वर्क प्लेस को भी डिफाइन करता है, जिसमें ऑनलाइन हैरेसमेंट और ऑफिस के बाहर होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये कमेटीज निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं, या कई बार सिर्फ हाई परफॉर्मर्स और पावरफुल लोगों को बचाने का जरिया बन जाती हैं। अब बात आती है सॉल्यूशन की। सबसे पहली बात तो ये कि कंपनियों को सिर्फ पॉश वर्कशॉप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने वर्क प्लेस कल्चर का गहराई से ऑडिट करना चाहिए। आईसीसी को पूरी तरह से अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है, जिसमें एक्सटर्नल मेंबर्स की भी मजबूत भूमिका हो। विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि वो बिना किसी डर के अपनी बात सामने रख सकें। साथ ही हैरेसमेंट के विक्टिम्स के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट और काउंसलिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह कि कंपनी के मैनेजमेंट को वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए पर्सनली अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए।